हो आए तेरे भवन, ले ले अपनी शरण, रहे तुझ पे मगन, थाम के ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। हुए तेरे भवन। सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ES का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस टेंस में क्रिया में यस या एस का प्रयोग होता है। यस यस सी एस डबल एस एक्स स्वर आ जाए तो एस लगाते हैं और बाकी सभी के साथ यस लगाते हैं। बट आपको याद रखना है कि अगर ये सारे कर्ता आ जाएंगे जैसे आई वी यू दे, तब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएंगे तो उनके साथ आपको क्रिया में यस या एस का प्रयोग नहीं होता है। यद्यपि चाहे क्रिया की समाप्ति शब्दों में हुई हो, लेकिन फिर भी देयर इज वेल फॉर यू, यू आर नॉट फ्री टू यूज एस और एस विद दीज सब्जेक्ट्स। अब आपको फिर ये पॉइंट आ जाता है कि सर हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। जब इन सब्जेक्ट को मैंने बाहर कर दिया तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनके साथ हम ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो 9 बनता है, जैसे ही, सी, इट, कोई नाम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ ही क्रिया में एस या ES का प्रयोग किया जाता। तो बड़ा ही आसान सा फार्मूला, आपको ये पता चल गया कि अगर आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आप क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बट दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट कोई नाम तथा एक वचन हो तो उसके साथ ही हम क्रिया में एस या एस का प्रयोग कर पाते हैं। तो देयर आर 9 पॉइंट्स टोटली विच इज वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर यू। 9 पॉइंट है जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू फुल कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं हाउ टू ट्रांसलेट, हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स फील दैट दे हैव नो नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन। वो ट्रांसलेशन की उनको कोई जानकारी नहीं, बड़े से वाक्य छोटे से वाक्य भी वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, कितना बड़ा सा वाक्य, चाहे जितना बड़ा वाक्य कोई क्यों ना बोल दे, बहुत ही आसान पॉइंट है आपको ट्रांसलेशन करना। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको मैं डेवलप करके बता रहा हूं कैसे होता है, उस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। सभी विद्यार्थियों से ये हमारा अनुरोध है कि वे जितना हम इस पॉइंट को बता रहे हैं उसको क्रैम करें, उसको रटें और उसको ध्यान में हमेशा अपनी मेमोरी पे सेट रखें। तब बात आ जाती है कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। मोस्टली बच्चे जब बड़े से वाक्य को देखते हैं तो उनको वाक्य को ट्रांसलेशन करना, सेट करना, कुछ बच्चे तो जानते रहते हैं, तमाम से वर्ब याद रहते हैं, सब्जेक्ट भी याद रहते हैं, तमाम वर्ड पावर तैयार होता है, बट वो सेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको भी फार्मूला है, जो फार्मूला है आपको याद रखना है, जो सूत्र है। हम सबसे पहले जब किसी भी टेंस का, दुनिया का कोई भी टेंस हो, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कर्ता चाहिए, कर्ता प्लस क्रिया चाहिए, प्लस किसको चाहिए, किसको, प्लस क्या, प्लस कैसे, प्लस कहां, प्लस कब, प्लस कब। ये आपका जो फार्मूला है
दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन आपको हल करा सकता है। इसी पे आपको खोज के रखना है। और इसके लिए आपको जैसे किसको में क्या खोजना है, क्या में कैसे खोजना है, तो एक सूत्र और मैं डेवलप करता हूं। जैसे किसको बराबर मोस्टली हमको प्राणियों की खोज करनी हो, तो प्राणी क्या बराबर वस्तु, कैसे बराबर साथ या तरीका, कहां बराबर स्थान, कब बराबर समय, क्यों बराबर कारण या कारक। आप किसको ढूंढेंगे वाक्य पे, तो प्राणी नजर आना चाहिए, जिसमें जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, दोस्त, पिता, माता, तमाम चीजें होंगी। वस्तु में आप जानते ही घर, कलम, पेन, डस्टर इत्यादि चीजें। कैसे का मतलब साथ, तरीका, जैसे राम के साथ, मोहन के साथ, ये तरीका खोजेंगे। कहाँ बराबर स्थान का मतलब खेत में, जंगल में, खलिहान में, बाग में, स्कूल में, तमाम। कब बराबर समय, सुबह शाम दोपहर 2 बजे 4 बजे जो भी हो। क्यों बराबर कारण, हर चीज के लिए कारण होता है तो कारण खोजना पड़ता है। अब हमको ये भी जानना है कि ट्रांसलेशन में जो पॉजेसिव पॉइंट होता है, पॉजेसिव केस, उसको रखने का जो फार्मूला होता है। जैसे जो पॉजेसिव जैसे हमको बनाना है, आई का जैसे अपना आ गया, आई का अपना, माई, अपना, अपनी, अपने, पॉजेसिव बनाने के लिए आई का अपना माई रखते हैं। बी आएगा तो बी का अपना क्या रखेंगे, आवर रखेंगे। यू आएगा तो यू का अपना योर बनाएंगे। दे आएगा तो दे का अपना डियर बनाते हैं। ही का अपना हिज होता है। सी का अपना हर होता है। इट का अपना इट्स होता है। लड़का आ गया, कोई भी लड़का है तो उसका अपना हिज होता है। लड़की का कोई भी नाम हो तो उसका अपना हर होता है। बहुवचन का अपना डियर होता है। तो आपको ये पॉजेसिव पॉइंट याद रखने हैं अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी सेट करने के लिए। जैसे आई करता आ जाए, जैसे मैं अपने पिता को, आई माई, तो माई लगाना है। वे अपने पिता को, तो दे को दियर लगाना है। तुम अपने पिता को, तो यू का अपना योर लगाना है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब देखते हैं, हम सेट करके आपको बताते हैं कैसे सेट होता है। कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे ऐसे छोड़ दे रहे हैं आसानी से, ताकि आपको समझ में आ जाए पॉइंट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल जो आपको सेट करना है। जैसे देखेंगे, मैं अपने पिता को मोहन के साथ रात में जंगल में एक हाथी दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वाक्य देख लें। मैं अपने पिता को मोहन के साथ रात में जंगल में एक हाथी दिखाता हूं। वाक्य काफी लॉन्ग है, सेंटेंस काफी लॉन्ग हो चुका है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चे ज्यादातर ये सीखते हैं कि राम स्कूल जाता है, तुम पढ़ते हो, वे खाते हैं। ऐसी हालत में होता है कि छोटे छोटे बच्चे तो ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट जब लॉन्ग सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, आता है तो बच्चों की ये नहीं समझ में आता कि हम पहले कौन सा पॉइंट रखें। उसी को इजी बनाने के लिए मैंने आपको फार्मूला, ये देखिए, कर्ता, क्रिया, किसको, क्या, कैसे, कहां, कब, क्यों, ये फार्मूला इजाद किया है, डेवलप किया है। अब ये देखिए, इस फार्मूले को आपको बड़ा आसान सा फार्मूला है। आप चाहें तो इसके नीचे सूत्र शुरू में 1 2 3 तक लिख के तब प्रैक्टिस करें, या तो मैं इसे बोर्ड पे ही समझा दे रहा हूं। तो आपको सबसे पहले अगर हमको ट्रांसलेशन करना, देखो मैं नीचे लिख ही कर दे रहा हूं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कर्ता प्लस क्रिया प्लस किसको प्लस क्या प्लस कैसे
प्लस कहाँ, प्लस कब, प्लस क्यों। ये देखिए मैंने वाक्य नीचे ये सूत्र लिखा है। अब आपको बड़ी आसानी से वहां देखने की जरूरत नहीं है, इसी पे केवल पे अटेंशन टू वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको कर्ता अगर सबसे पहले हमको लगाना है तो सब्जेक्ट इज फाउंड इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है किसी वाक्य के शुरू में होता है। आफ्टर दैट यू नीड टू यूज वर्ब एंड वर्ब इज फाउंड इन द एंड ऑफ एनी सेंटेंस। तो सब्जेक्ट यहां पे देखें मैं, क्रिया क्या है दिखाना, तो दिखाना की अंग्रेजी होती है शो। शो माने दिखाना होता है, डिस्प्ले, एक्सपोज, तमाम चीजें हैं। तो जो मोस्टली आपको शो माने दिखाना होता है। तो ये देखिए कर्ता हमको सबसे शुरू में लगे तो क्या होगा, कर्ता आई, हम आई लिख लो। अब आफ्टर दैट यू नीड वर्ब, आपको वर्ब की जरूरत है, क्रिया चाहिए। क्रिया हमको मैंने कहा कि वाक्य के अंत में मिलती है, कोई भी वर्ब अंत में मिलेगी। तो ये दिखाना है, दिखाना की अंग्रेजी क्या होगा, शो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हमने लगा दिया। अब वी नीड थर्ड स्टेप, हम लोगों को तीसरे स्टेप की जरूरत है। किसको, मैं दिखाता हूं तो मैं किसको दिखाता हूं, अपने पिता को। देखो किसको, को में को मिला दो, किसको, पिता को, किसको, भाई को, किसको, बहन को, किसको, मित्र को, यानी कोई भी पॉइंट हो सकता है। बट आपको बहुत ही इजी फार्मूला, किसको बराबर प्राणी, प्राणी, ये देखो मैंने लिखा था। तो किसको दिखाता हूं, अपने पिता को दिखाता हूं, मैं अपने पिता को। तो आई का अपना क्या हो गया, माई हो गया है, मैंने लिखा है आई का अपना माई। और पिता की अंग्रेजी आप लोग जानते होंगे, फादर। आई सो माई फादर। ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट हमको जो चाहिए, मैं अपने पिता को दिखाता हूं तो क्या दिखाता हूं, एक हाथी दिखाता हूं। बड़ा आसान सा फार्मूला, क्या दिखाता हूं, हाथी दिखाता हूं। तो एक हाथी एंड एलिफेंट लगेगा, एंड एलिफेंट। अब एंड इसलिए लग रहा है क्योंकि ये स्वर है, तो स्वर स्टार्टिंग पे हम एंड लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए लगा लेते हैं। एन एलिफेंट, आई सो माई फादर एंड एलिफेंट। क्या दिखाते हैं, एक हाथी दिखाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, कैसे दिखाते हैं। कैसे का मतलब साथ या तरीका। तो कैसे दिखाते हैं, किसके साथ, मोहन के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं, मोहन के साथ। अब साथ की अंग्रेजी आप जानते हो क्या होती है, विद होती है। क्या होती है, विद होती है। अब विद की अंग्रेजी हमेशा उल्टा लगाना है। कैसे लगाना है, उल्टा लगाना है। जैसे मोहन के साथ है तो विद मोहन, राम के साथ है तो विद राम, राधा के साथ है विद राधा, यानी उल्टा आपको इसको घुमा लेना है। तो विद मोहन, मोहन। और आगे हम चलते हैं। मैं दिखाता तो हूं अपने पिता को, हाथी दिखाता हूं, ये भी क्लियर हो गया। किसके साथ दिखाता हूं, ये भी क्लियर हो गया। कहां पे दिखाता हूं, कहां बराबर स्थान, अभी मैंने आपको ये फार्मूला पे इसमें लिखा था, यहां मैं बैठ चुका हूं। तो कहां बराबर स्थान होता है, मैं कहां दिखाता हूं, जंगल में दिखाता हूं। जैसे कहां, जंगल में, खेत में, स्कूल में, बाग में, मेले में, कहीं भी हो सकता है, जो भी हो। तो कहां दिखाता हूं, जंगल में दिखाता हूं। तो जंगल में, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। अब और आगे चलते हैं। कब दिखाता हूं, कब बराबर समय, सुबह, शाम, दोपहर, रात, कोई भी समय हो सकता है। कब दिखाता हूं, रात में दिखाता हूं। तो एट नाइट, एट। यहां तक हम चले गए, कर्ता क्रिया किसको, देखो एक ही स्टेप बाय स्टेप, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको जरा से हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इतना लॉन्ग सेंटेंस हम कैसे सेट करेंगे। बहुत इजी फार्मूला, पहले हमको क्रिया, कर्ता लगाना है, क्रिया लगाना है, किसको, क्या, कैसे, कहां, कब, क्यों। अगला पॉइंट हम चलते हैं यहां, क्यों। क्यों ढूंढते हैं, तो क्यों इस वाक्य में है ही नहीं, क्यों बराबर कारण। तो कारण नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, जो चीज नहीं है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, ये फुल स्टॉप लगा देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका ये क्लियर हुआ। अब इस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में जरा से भी हेजिटेशन फील करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप ये सारी बातें जो भी हमने आपको सिखाया, मेन तो आपको ये सूत्र याद रखना है। ये पॉजिटिव पॉइंट जो हमने लिखाया था यहाँ मिट चुका है, उसको याद रखना है। और ये जो एक सूत्र लिखा था इसको भी याद रखना है, और इसी पे आपको पूरा सेट कर देना है। बहुत आसान से तरीका, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अगर सपोज करें यहीं पे भी थर्ड पर्सन का कोई करता, राम मोहन सीता गीता ही से इट होता, तो इसमें क्रिया में यस या ईएस हमको जरूरत पड़ती। तो आपको पहले मैंने बताया है कि अगर यस यस सी एच डबल एस एक्स आएगा तो आपको ईएस लगाना है, बाकी सभी जगह यस लगाना है। तो दोस्तों मित्रों, आपको यहाँ पर एस या एस की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस वाक्य में अगर कर्ता देखे तो आई भी यू दे है, प्लूरल होने पर भी एस या एस नहीं लगता है। तो ये बहुत आसान सा फार्मूला आपको तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं, अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं।